मारिया के ऐसे बदन के साथ वो 7 साल तक जिया। तो मारिया के प्राइवेट पार्ट से वजाइना के शेप की एक पेपर ट्यूब मिली। इश्क और पागलपन से जुड़ी कई कहानियां वैसे तो आपने सुनी ही होगी, पर लगभग सभी कहानियां किसी एक की मौत के साथ ख़त्म हो जाती हैं, सही है ना। पर आज मैं आपको एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं जो शुरू ही किसी एक की मौत के साथ हुई थी और उसका अंत कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क क्राइम्स पर। वीड पर्सनालिटी के पहले एपिसोड में आज हम देखेंगे डॉक्टर कार्ल टेंजलर की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। डॉक्टर कार्ल टेंजलर सन 1877 में जर्मनी में पैदा हुए थे और वहीं पर मेडिकल की पढ़ाई की। पहले विश्व युद्ध के बाद सन 1926 में वो अमेरिका आ गए और फ्लोरिडा की मरीन हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में काम करने लगे। डॉक्टर कार्ल टेंजलर की माने तो उन्हें बचपन से ही एक सपना आता था जिसमें एक खूबसूरत घने बाल वाली औरत रोज़ उनके सपने में दिखाई देती थी। डॉक्टर कार्ल को ये यकीन हो गया था कि इस सपने में आने वाली औरत ही उनकी ज़िंदगी का असली प्यार है। हालांकि डॉक्टर कार्ल टेंजलर की शादी भी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे, पर कुछ वक्त से वो अपने बीवी बच्चों से अलग रहते थे। वैसे में एक बार सन 1930 में डॉक्टर कार्ल टेंजलर ने पहली बार मारिया एलेना डी होयोस को देखा। मारिया अपनी माता के साथ मरीन हॉस्पिटल में अपना टीबी का इलाज करवाने आई थी। मारिया को देखकर डॉक्टर को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। वैसे मारिया थी भी उतनी खूबसूरत। डॉक्टर कार्ल टेंजलर को यकीन हो गया कि मारिया ही वो औरत है जो रोज़ उनके सपने में आती हैं। डॉक्टर कार्ल टेंजलर ने मारिया का इलाज शुरू किया। उस वक्त टीबी लाइलाज बीमारी थी, पर डॉक्टर कार्ल टेंजलर मारिया को ऐसे ही मरने देने वाला नहीं था। उन्होंने मारिया के गरीब परिवार से मारिया का खुद से इलाज करने की मंजूरी ली और अपने हिसाब से मारिया का इलाज करने लगा। साथ साथ वो रोज़ मारिया के लिए महंगे तोहफे, गहने और परफ्यूम्स लाकर देने लगे। इन सब के बावजूद डॉक्टर कार्ल मारिया को बचा नहीं पाए और 25 अक्टूबर 1931 को मारिया की मौत हो गई। सदमे से टूटे हुए डॉक्टर टेंजलर ने मारिया के घर वालों से मारिया का अंतिम संस्कार खुद के पैसे से करने की अनुमति ली और मारिया के लिए उन्होंने एक बड़ी सी कब्र बनवाई। मारिया की कब्र में बिजली और इंटरकॉम तक लगवाया और कब्र की सिर्फ एक चाबी बनवाई जो कि सिर्फ डॉक्टर टेंजलर ने अपने पास ही रखी। अब डॉक्टर टेंजलर रोज़ रात को मारिया की कब्र पर जाते और वहां जाकर मारिया से बातें करते और यहाँ तक कि मारिया के लिए गाने तक गाते। करीब 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 2 साल बाद डॉक्टर टेंजलर को लगा कि मारिया और उनके बीच की ये दूरियां अब कुछ ज़्यादा थी। अप्रैल 1933 की एक रात को डॉक्टर टेंजलर ने चुपके से मारिया की कब्र से मारिया की डेड बॉडी चुरा ली और उसे लेकर अपने घर आ गए। डॉक्टर टेंजलर अब मारिया को अपने पास रखने लगे, अपने बिस्तर पर, अपने करीब, और उसके लिए उन्हें जो करना पड़े वो करने को तैयार थे। मारिया की मौत हुए 2 साल हो चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि मारिया की बॉडी काफ़ी हद तक सड़ चुकी थी। बदन के कई हिस्से पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, आंखें गल चुकी थी, चेहरा सड़ चुका था और हड्डियां भी खत्म हो गई थी। पर डॉक्टर टेंजलर के पास इन सब का इलाज था। डॉक्टर टेंजलर ने प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके मारिया के चेहरे को रीबिल्ड किया। मारिया की गल चुकी आंखों को कांच की आंखों से तब्दील किया। मारिया की हड्डियों को बिजली के तार से जोड़ा और कोट हैंगर का इस्तेमाल करके उसे सही सा पोस्चर दिया। मारिया के सिर से सारे बाल झड़ चुके थे। उसने आर्टिफिशियल बाल को उसके सिर पर चिपका दिए। मारिया के पेट और बाकी के बदन में रुई और कपड़ों को ठूस कर उसके शेप को ठीक किया। मारिया की इस बॉडी को फिर उसने पूरी तरह से परफ्यूम से भर दिया ताकि बदबू से बचा जा सके। मारिया के ऐसे बदन के साथ वो 7 साल तक जिया। 7 साल बाद सन 1940 में जब मारिया की बहन को किसी तरह कुछ शक हुआ तो वो डॉक्टर कार्ल टेंजलर के पास गई। वहां जाकर उसने देखा कि डॉक्टर टेंजलर कई सालों से उसकी मुर्दा बहन मारिया की डेड बॉडी के साथ रहता था। मारिया की बहन ने पुलिस को खबर की, जिसके बाद डॉक्टर टेंजलर को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर कार्ल टेंजलर को उनकी दिमागी हालत और कानूनी कमियों की वजह से बाद में रिहा कर दिया गया। जब मारिया की बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो मारिया के प्राइवेट पार्ट से
वजाइना के शेप की एक पेपर ट्यूब मिली, जिससे ये दावा किया गया कि डॉक्टर टेंजलर मारिया की डेड बॉडी के साथ ना सिर्फ सोता था बल्कि उसके मरे हुए जिस्म से जिस्मानी ताल्लुकात भी रखता था। इस घटना के बाद मारिया के घर वालों ने मारिया की बॉडी को किसी अनजान जगह पर दफना दिया। डॉक्टर टेंजलर इन सब के बाद भी अपने साथ मारिया की शक्ल से मिलती एक प्लास्टिक की गुड़िया के साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारी। 3 जुलाई सन 1952 में डॉक्टर कार्ल टेंजलर की मौत हो गई।